और अब बात कोरोना संक्रमण की, जिसकी रफ्तार झारखंड में काफी हद तक रुकती नजर आ रही है। बीते 24 घंटे में राज्य में 40,265 सैंपल्स जांच के लिए लिए गए, जिनमें 302 पॉजिटिव मिले हैं। वहीं 615 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं और रिकवरी रेट 97.12% पर पहुंच गया है। रांची में महज 34 संक्रमित मिले हैं, जबकि यहां 92 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। दूसरी लहर में पहली बार राजधानी रांची में एक भी संक्रमित की मौत नहीं हुई है। बुधवार को राज्य में 3 संक्रमितों की मौत हुई है, जिसमें पूर्वी सिंहभूम, बोकारो और पाकुड़ से एक एक संक्रमित की इलाज के दौरान मौत हुई। राज्य के 21 जिलों में कोरोना संक्रमण के कारण कोई मौत नहीं हुई। इसके साथ ही सूबे में कोरोना से मरने वालों की संख्या 5,076 हो गई है। वहीं राज्य में एक्टिव केस की संख्या 5,000 से नीचे आकर 4,783 पर पहुंच गई है। बुधवार को मिले संक्रमितों में सबसे ज्यादा पूर्वी सिंहभूम से 48, रांची से 34, वहीं बोकारो से 11, चतरा 3, देवघर 9, धनबाद 16, दुमका 4, पूर्वी सिंहभूम 48, गढ़वा 4, गिरिडीह 16, गोड्डा 5, गुमला 31, हजारीबाग 13, जामताड़ा 3, खूंटी 5, कोडरमा 21, लातेहार से 10, लोहरदगा 2, पाकुड़ 2, पलामू 5, रामगढ़ 17, साहेबगंज 10, सरायकेला से 1, सिमडेगा से 6, पश्चिमी सिंहभूम से 26 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। तो कोरोना पर प्रभावी तरीके से काबू पाने की दिशा में हम तेजी से बढ़ रहे हैं। संक्रमण का दर गिर रहा है, रिकवरी रेट में लगातार सुधार हो रहा है। बीते 24 घंटे में सिर्फ 203 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। राज्य में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए झारखंड सरकार ने अनलॉक 2 की घोषणा कर दी है। 17 जून के सुबह 6 बजे तक यह प्रभावी रहेगा। अनलॉक 2 में सरकार ने कई छूट दी है। अब पूरे राज्य में दुकानें दोपहर 2 बजे की जगह शाम 4 बजे तक खुलेंगी। जमशेदपुर में लगातार बढ़ रहे संक्रमण के कारण कपड़े, जूते, जेवर और कॉस्मेटिक की दुकानें अभी बंद ही रहेगी। अनलॉक 2 में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सैलून खोलने की अनुमति भी दी गई है। वहीं सरकारी और निजी कार्यालय भी शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। पहले आम लोगों का शाम 3 बजे से सुबह 6 बजे तक बेवजह घर से निकलने पर रोक थी। अब इसे शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक किया गया है। हालांकि प्लेन और ट्रेन से सफर करने वाले, अंतिम संस्कार और कोविड से जुड़ी ड्यूटी, माइनिंग, फैक्ट्री और अन्य संस्थानों से जुड़े लोगों को इससे छूट दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में यह फैसला लिया गया। इसके बाद आपदा प्रबंधन विभाग की गाइडलाइन जारी की गई। तो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का असर देखने को मिला है। इस पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजधानी रांची से अंजनी जुड़ रहे हैं और साथ ही जमशेदपुर से प्रभात जुड़ रहे हैं। राजधानी का रुख कर लेते हैं। अंजनी, सुबह सड़कों की स्थिति काफी बदली नजर आई, गतिविधियां काफी बढ़ी हुई दिखी, वाहनों का आवागमन, लोगों की आवाजाही और दुकानों के शटर भी उठते नजर आए सुबह सुबह। देखिए दीपक, आज का जो दिन है हम कह सकते हैं कि शहर के लोगों को थोड़ी राहत मिली है और कई व्यापारिक जो संस्थान थे, जो दुकानें थी, पिछले 50 दिनों से पूरी तरह से बंद थे। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक निराशा थी और वहाँ काम करने वाले जो कर्मचारी थे वो भी बेहद परेशान थे। अब राहत मिली है कि जूता, चप्पल और कपड़े की जो दुकान है वो खुल रही है और लोग बड़े उत्साह के साथ अपने अपनी दुकानों को खोलने पहुंचे हैं।
कई लोगों ने दुकान खोलने से पहले दुकान को प्रणाम किया है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह का अटैचमेंट दुकान और व्यापार से लोगों का जुड़ा हुआ है। और अब हम इस वक्त रंगरेज गली में हैं, थोड़ी तस्वीर दिखाते हैं कि देखिए ये तमाम जो दुकानें हैं, ये दुकानें पूरी तरह से बंद थी, एक सन्नाटा था, शटर गिरा रहता था और लोग जो है मतलब अपने अपने घरों में थे। हर कोई यही चाह रहे थे कि कब कोरोना का संक्रमण कम हो, समाप्त हो और दुकानें खुले, क्योंकि दुकान जब खुलेंगी तो दुकान में ग्राहक आएंगे और पैसे का जो फ्लो बाजार में है वो होता रहेगा। तो कहीं ना कहीं जो आर्थिक प्रोसेस, जो मार्केट का सीधा जुड़ाव जो है पैसे से होता है और लेन देन होता है, पैसे कारोबार बढ़ता है और इसी विश्वास के साथ लोगों ने दुकानें खोली हैं। आप देख सकते हैं दीपक, ये अगल बगल तमाम दुकानें बंद रहती थी और सब आज खुला है, सब लोग साफ सफाई कर रहे हैं और उसके बाद जो है आगे तमाम चीज़ें शुरू होंगी। और लोगों ने लिखा भी है नो मास्क नो एंट्री, और इन लोगों ने ये भी कहा है, और यहाँ अधिकांश जो दुकानदार हैं दीपक, सभी लोगों ने वैक्सीन भी ले लिया है। तो ये भी एक अच्छी खबर है। रांची के जो दुकानदार हैं, जो व्यापारी हैं, इन चीज़ों को लेकर सरकार के कोविड का नियमों का पालन करते हुए खुद भी वैक्सीन लिया है और काम करने वाले कर्मचारी भी को भी वैक्सीन लेने के बाद आने की इजाज़त दी है। तो ये एक अच्छी पहल है। देखिए गतिविधियां थोड़ी धीरे धीरे बढ़ रही हैं और लोगों में एक उत्साह भरोसा है कि अब जब दुकानें धीरे धीरे तमाम चीज़ें खुल जाएंगी और लोगों का व्यापार बढ़ेगा, क्योंकि 50 दिनों तक यदि दुकानें बंद रहती हैं तो वैसे में आप समझ सकते हैं कि जो व्यापारी है, जो बिजनेसमैन है, उनकी मानसिक स्थिति क्या हो रही होगी और जो कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उनकी स्थिति क्या होगी। बिल्कुल राहत जरूर लोग महसूस कर रहे होंगे, लेकिन राहत के साथ ही सतर्कता भी उतनी ही जरूरी है। जमशेदपुर का रुख करते हैं। प्रभात, क्या कुछ बदला है? बिल्कुल दीपक, देखिए यहाँ तो कुछ नहीं बदला है, चूंकि समय बढ़ा दी गई है, भले उसको लेकर थोड़ा आवाजाही जरूर दिख रही होगी, लेकिन जो चीज़ें जमशेदपुर में पहले की तरह बंद थी, चाहे वो कपड़ा की दुकान हो या फिर सोना चांदी, फुटवेयर, ये सारी चीज़ें पूर्वी सिंहभूम में बंद रहेगी। आपको देखिए बाजार का नज़ारा दिखाते हैं। लोग तो बाजार में नजर आ रहे हैं, लेकिन जो कपड़े की दुकान है वो सारी बंद है, जितने सोने चांदी की दुकान है वो बंद है, फुटवेयर की दुकान है वो बंद है, चूंकि पूर्वी सिंहभूम को अभी भी लॉक रखा गया है। जिस तरीके से जो कोरोना का जो संक्रमण है वो अप डाउन जमशेदपुर में हो रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं राज्य सरकार या राज्य के मुख्यमंत्री ये जरूर इस पर ध्यान दे रहे थे और इसको मॉनिटरिंग कर रहे थे, चूंकि कहीं ना कहीं पूर्वी सिंहभूम भी बहुत ज़्यादा संक्रमित हो गया था पहले देखा जाए तो, और मौतें भी काफ़ी हुई थी। तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं राज्य के मुख्यमंत्री और आपदा प्रबंधन मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहीं ना कहीं इसे अभी लॉक रखा है, चूँकि इस पूर्वी सिंहभूम में ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव केसेस 2-3 दिनों में देखा गया था, तो उसको लेकर ये किया गया है। लेकिन अगर हम कहें तो जमशेदपुर में जो समय जो है 2 बजे के बदले 4 बजे कर दिया गया है। 4 बजे तक लोग आवाजाही कर सकते हैं, अपनी जो सामान जरूरत के सामान वो ले सकते हैं, अपने काम धंधा में जा सकते हैं। लेकिन जो पूर्वी सिंहभूम में पूरी तरह अभी भी एक है कि जिस तरीके से पहले चला आ रहा था वही स्थिति आज भी है, चूँकि ये सारी चीज़ें दुकानें खोलने की इजाज़त नहीं है और ये निश्चित है कि इसको मॉनिटरिंग किया जाएगा कि क्या 2-3 दिनों में देखा जाए कि क्या ग्राफ नीचे आ रहा है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में इन दुकानदारों का भी दुकान खोल जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इन दुकानदारों को मायूसी हाथ लगी है, चूँकि कई दिनों से इसके भी इन लोगों की भी बिल्कुल प्रभात, भले ये दुकानदार मायूस हों लेकिन वो ये सबक जरूर लेंगे कि कहीं लापरवाही अगर बरती गई तो हालात भयावह हो सकते हैं और सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। ये स्पष्ट संकेत है उन तमाम लोगों को जो लापरवाह हुए, जिनकी वजह से पूर्वी सिंहभूम में पिछले दिनों एक बार में बड़ी संख्या में झारखंड में पूरे संक्रमित जितने आए उनकी करीब 50% संख्या सिर्फ पूर्वी सिंहभूम से सामने आई थी। तो लोगों को ये सबक लेना होगा और उसके लिए ये सख्ती जरूरी है, क्योंकि सुरक्षा उनकी सुनिश्चित करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात और अंजनी इन तमाम ताजा तस्वीरों और बातचीत के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।